अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका साथी अजीम अहमद ख़ान और आपकी खिदमत में फिर हाजिर हुआ हूं सीटेट जुलाई 2024 को सीरीज़ को लेकर। आप तमाम से रिक्वेस्ट है कि इन वीडियोस को ज़रूर मुकम्मल देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सीटेट देने वाले तमाम तलबा और तालिबात तक इन वीडियोस को ज़रूर शेयर करें। हमारा ग्रोथ और डेवलपमेंट हो चुका है, लेकिन हम आज से इसको फर्स्ट क्लास समझेंगे क्योंकि वो हमारी डेमो क्लास थी जिसको हमने रिकॉर्ड नहीं किया था। इसलिए ये ऑनलाइन मोड में फर्स्ट क्लास कहलाएगी, जिसमें हम सेकंड चैप्टर जिसका नाम है सोशलाइजेशन प्रोसेस, ठीक है, सोशलाइजेशन प्रोसेस इस चैप्टर का नाम है। उर्दू में कहते हैं इसे समाजी आने का अमल। आप अपने साथ नोटबुक और पेन भी साथ रखिए। जो चीज़ें इंग्लिश में यहाँ पर दी जा रही है मैं उसे हिंदी में और उर्दू में आपको बताने की कोशिश करूँगा ताकि आप उन पॉइंट्स को लिख सकें और फिर लेक्चर होने के बाद आप उसे दोबारा समझ सकते हैं, अकेले में समझ सकते हैं और रिवीजन करने में भी आपको आसानी होगी, ठीक है। तो पहला जो चैप्टर था ग्रोथ और डेवलपमेंट के बाद सीडीपी में, अब सेकेंड चैप्टर आपके सामने है सोशलाइजेशन प्रोसेस, ठीक है। सोशलाइजेशन प्रोसेस हम किसे कहते हैं? उर्दू में हम कहते हैं समाजी आने का अमल। ठीक है, इसे हम कहते हैं समाजी आने का अमल। ठीक है, तो आइए समाजी आने का प्रोसेस क्या है या फिर सोशलाइजेशन प्रोसेस किसे कहते हैं, हम एक एक चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। ये जो पॉइंट्स है आपको मुख्तलिफ किताबों का निचोड़ है, अहम अहम नुकात है, इसलिए आप भी इन पॉइंट्स को लिख सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेने की बजाय अगर आप लिख लें तो आपको समझने में आसानी होगी, साथ ही साथ उर्दू में भी उसके आप मानों को लिखते चलें। तो सबसे पहले एक एक वन बाय वन हम पॉइंट को समझते हुए चलेंगे। सोशलाइजेशन प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन लर्निंग। आप देखिए कि सीटेट के अंदर जो आप जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसके अंदर पहला चैप्टर आपने ग्रोथ और डेवलपमेंट देखा। किसका ग्रोथ और डेवलपमेंट? चाइल्ड का, बच्चे का। ठीक है, तो हमको ये पूरी जो पेडागॉगी दी जा रही है, नफ्सियात को समझने की जो ट्रेनिंग दी जा रही है, वो पूरी ट्रेनिंग बच्चों के नफ्सियात को समझने के लिए दी जा रही है। ठीक है, तो ग्रोथ और डेवलपमेंट आपने देखा बच्चों का किस तरह होता है, किन स्टेजेस में होता है। अब उसी तरह तरीके से जिस तरह ग्रोथ और डेवलपमेंट के फैक्टर्स हैं जो बच्चे की तरक्की और ग्रोथ के ऊपर असरअंदाज होते हैं, उसी तरह ये सेकेंड चैप्टर हैं जो बच्चे की डेवलपमेंट के लिए, उसकी तरक्की के लिए, उसके एजुकेशनल अपलिफ्टमेंट के लिए ज़रूरी है। वो सेकेंड चैप्टर का नाम है सोशलाइजेशन प्रोसेस, जो बच्चों के लर्निंग के लिए बहुत ज़्यादा अहम रोल अदा करता है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला पॉइंट उसका आपके सामने है कि सोशलाइजेशन हैज़ इट्स ओन रूल्स, कंडक्ट्स, वैल्यूज़ एंड नॉर्म्स। सोशलाइजेशन यानी समाजी आने का अमल एक ऐसा अमल है जिसके खुद के अपने रूल्स होते हैं, कंडक्ट होते हैं, उसूल व ज़वाबित होते हैं, वैल्यूज़ होते हैं, नॉर्म्स होते हैं। ठीक है, तो वैल्यूज़ नॉर्म्स की क्या चीज़ें हैं? सोशलाइजेशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है, ये एक निज़ाम है, ये एक ऐसा निज़ाम है जिसके अंदर कुछ रूल होंगे, ठीक है, कुछ उसूल व ज़वाबित होंगे, कुछ वैल्यूज़ यानी इक़दार होंगे। आ रही है बात समझ में? ये एक प्रोसेस है, एक निज़ाम है। तो और क्या चीज़ है इसके अंदर? इट्स प्रोसेस इंटरलिंकिंग द नॉर्म्स एंड आइडियोलॉजी ऑफ द कम्युनिटी और सोसाइटी। ठीक है, तो ये जो समाजी आने का अमल है, ये जो सोशलाइजेशन प्रोसेस है, ये क्या करता है? ये क्या करता है? इंटरलिंक करता है नॉर्म्स एंड आइडियोलॉजी ऑफ द कम्युनिटी और सोसाइटी। ये बच्चों के और सोसाइटी के, ठीक है, यानी हम अपने आप को भी हम पकड़ ले, वन सेल्फ, ठीक है, जो कोई भी बंदा है, जो कोई भी बच्चा है, उसके बीच में और समाजियात यानी समाज के बीच में, कम्युनिटी के बीच में इंटरलिंकिंग का काम करता है। किस तरीके की इंटरलिंकिंग? किस तरीके राब्ता पैदा करता है? आइडियोलॉजी का। हम जानते हैं कि हम किसी भी समाज में हम रहते हैं, आप चाहे किसी भी शहर से हो, किसी कम्युनिटी में हो, किसी रिलीजन से बिलोंग करते हो, किसी धर्म के मानने वाले हों, हर धर्म की, हर कम्युनिटी के, हर इलाके की कुछ ना कुछ आइडियोलॉजी है। आइडियोलॉजी का मतलब होता है कोई ना कोई लॉबी है, कोई ना कोई सोच है, फ़िक्र है। उस फ़िक्र को बच्चों से इंटरलिंक करता है, इंसान को लिंक करता है, उससे रवाबित कायम करता है। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो ये क्या चीज़ है? वो निज़ाम सोशलाइजेशन है। और क्या है? इट्स द प्रोसेस इन विच ग्रुप्स
interact and learn social norms to develop themselves. ये एक ऐसा अमल है, एक ऐसा प्रोसेस है। सोशलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम इंटरैक्ट करते हैं, जिससे हम गुफ्तगू करते हैं, जिससे हम बातचीत करते हैं। किसके ज़रिए, किस लिए करते हैं हम? टू लर्न द नॉर्म्स, समाज के उसूल और ज़वाबित हम सीखते हैं इंटरैक्शन के ज़रिए, गुफ्तगू के ज़रिए, आपस में मेल जोल के ज़रिए। ठीक है, मान लीजिए कि अगर आप किसी गांव में रहते हैं तो गांव में कोई भी बच्चा है वो अपने बचपन से बड़े होने तक वहाँ के लोगों से मिलता है, जुलता है। ठीक है, इन्वायरमेंट के अंदर आप याद रखें, इन्वायरमेंट अब तक स्कूल लाइफ में 11-12 तक इन्वायरमेंट का मतलब सिर्फ और सिर्फ आपकी नज़र में, हमारी नज़र में माहौलियात हुआ करता था। लेकिन CTET के अंदर, सीटेट के अंदर जहाँ पर भी आपको इन्वायरमेंट नज़र आएगा तो इसके माने वसीतर हो जाते हैं। इन्वायरमेंट का मतलब होता है सीटेट के अंदर फैमिली, फ्रेंड्स, स्कूल, सोसाइटी, कम्युनिटी, स्टेट, कंट्री। ओके, ये सब के सब इन्वायरमेंट के अंदर आते हैं। तो यहाँ पर कोई भी बच्चा, कोई भी फ़र्द क्या करता है? इंटरैक्शन करता है, गुफ्तगू करता है, लोगों से मेल जोल कायम करता है। किस लिए? टू लर्न द सोशल नॉर्म्स। यहाँ पर देखिए, टू लर्न द सोशल नॉर्म्स, वो समाज के उसूल और ज़वाबित को सीखता है। आ रही है बात समझ में? अब समाज के उसूल और ज़वाबित क्या है? समाज के उसूल और ज़वाबित क्या चीज़ हैं? बार बार अजीम सर कह रहे हैं कि समाज के अंदर वैल्यूज़ हैं, उसूल और ज़वाबित। समाज के अंदर उसूल और ज़वाबित से मुराद ये है कि अच्छी और बुरी की तमीज़। ठीक है, क्या सही है, सोसाइटी में रहने के लिए हमें कैसे रहना चाहिए, एक अच्छे सिटीज़न बनने के लिए हमको क्या परफॉर्म करना चाहिए, हमारे कुछ हुकूक़ हैं, हम पर कुछ फ़राइज़ हैं, एज ए शहरी के, एज ए सिटीज़न हमारे भी कुछ हुकूक़ हैं, हमारे कुछ ड्यूटीज़ हैं। ठीक है, यही उसूल और ज़वाबित समाज के हैं। और इसी समाजी उसूल और ज़वाबित को इंसान इंटरैक्शन के ज़रिए सीखता है, लोगों के दरमियान रहने से सीखता है। आ रही है बात समझ में? आवाज़ क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट पॉइंट आप देखिए, द प्रोसेस ऑफ लर्निंग हाउ टू लाइव इन सोसाइटी। सोशलाइजेशन क्या है? ये एक ऐसा अमल है जो सिखाता है आपको कि आपको सोसाइटी में कैसे रहना है। ठीक है, सोशलाइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच यू लर्न हाउ टू लाइव इन सोसाइटी। आपको अच्छा शहरी कैसे बनना है, वो सोशलाइजेशन प्रोसेस दिखाता है। जैसे ही आप बड़े होते हैं तो आपकी फैमिली, इन्वायरमेंट का मतलब अभी हमने आपको बताया, इन्वायरमेंट के अंदर पहला जो एजेंट है वो आपकी फैमिली है। फैमिली के अंदर ही आपको रहने सहने, आदाब व अखलाक सिखाए जाते हैं कि आपने ऊंची आवाज़ में बात नहीं करनी है, आपने इन औकात में बाहर नहीं जाना है, और लोगों से आपने अदब अखलाक से पेश आना है, आपने तालीम हासिल करना है। ये तमाम तर रूल्स और रेगुलेशन आपकी इन्वायरमेंट यानी फैमिली, फ्रेंड्स और रिलेटिव से आप सीखने शुरू करते हैं। इसी को सोशलाइजेशन कहते हैं। आप पड़ोसियों के साथ अच्छा रहते हैं, आप अपनी क्लासमेट के साथ अच्छा रहते हैं। पहली जमात में बच्चों को सिखाया जाता है कि आप कोऑपरेशन से काम करें, एक दूसरे को टिफ़िन शेयर करें। टिफ़िन शेयर करना क्या है? सोशलाइजेशन है। ठीक है, पेंसिल देना, किसी की मदद करना, ये तमाम तर चीज़ें सोशलाइजेशन के अंदर आती है। समझ में आ गया सोशलाइजेशन किसे कहते हैं? किसी को कोई डाउट है? ओके, चलिए, अब देखिए कि सोशलाइजेशन टेक्स प्लेस इन टू वेज। दो तरीक़ों से कह सकते हैं कि दो तरह से सोशलाइजेशन प्रोसेस होता है। सबसे पहला है विद इन द इंडिविजुअल, अपनी ज़ात के साथ बच्चे का इंटरेक्शन होता है। ठीक है, अपनी ज़ात से मुराद बच्चा अपने आप से बात करता है। आगे भी हम इस चीज़ को पढ़ेंगे कि बच्चा क्या करता है, अपने आप से कलाम करता है कि अब मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, अब मुझे और ये खाना है, वो पीना है। बच्चे कम उम्र में अपने आप से बातें करते हैं। वो भी एक सोशलाइजेशन की एक मिसाल है जिसे हम कहते हैं इंटरनलाइजेशन। ठीक है, सेकेंड वन है सोशलाइजेशन विद द आउटसाइड फैक्टर लाइक फैमिली, फ्रेंड्स एंड अदर्स।
पहला हमने आपको बता दिए कि बच्चा खुद से अपने आप से सोशलाइजेशन करता है, अपने आप से फैमिलियर करता है, अपने आप से बात करता है, अपने आप को तसल्ली देता है, कन्विंस करता है, अपने आप से खुशी का इजहार करता है, उसे हम कहते हैं इंटरनलाइजेशन। और सेकंड वन है दूसरा तरीका जिस तर्ज में होता है वो है दूसरों के साथ मुराद इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। इन्वायरमेंटल फैक्टर के बारे में अभी हमने आपको बताए, उसके अंदर आते हैं फैमिली, फ्रेंड्स, स्कूल, कॉलेज, आपकी सोसाइटी, आपके पड़ोसी, तमाम तर चीज़ें। उनके साथ आपका सोशलाइजेशन होगा, उनके साथ आपका इंटरेक्शन होगा, उनके साथ आप रहना सहना सीखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशलाइजेशन। इसकी कुछ खुसूसियात हैं। ठीक है, समाजियाने की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। सबसे पहली जो खुसूसियात ये है कि इट हैव सेल्फ रूल एंड रेगुलेशन। आप किसी भी कम्युनिटी में रहते हो, आप किसी भी कबीले में रहते हो, किसी शहर में रहते हो, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होंगे। विदाउट रूल्स और रेगुलेशन के सोशलाइजेशन समाजियाने का अमल नहीं होता। आप किसी भी सोसाइटी में आपको रहना है तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। एडजस्ट से मुराद आपको वहाँ के उसूल और ज़वाबित सीखने पड़ेंगे और उसी उसूल और ज़वाबित के मुताबिक आपको ज़िंदगी गुजारना पड़ेगा, लोगों के साथ ताल्लुकात को इस्तवार करना पड़ेगा। उसी को हम यहाँ पर सीटेट की ज़ुबान में रूल्स एंड रेगुलेशंस कहते हैं। सेकेंड वन, इट हेल्प्स टू क्रिएट द बेटर सिटीजन्स विथ ह्यूमन वैल्यूज़। सोशलाइजेशन प्रोसेस हम आपको शुरुआत से बताने की यही कोशिश कर रहे हैं कि सोशलाइजेशन क्या करता है। इंसान को सोशल बनाता है, बच्चे को सोशल बनाता है, एक समाजी इंसान बनाता है, इंसानी इक़दार पर, ह्यूमन वैल्यूज़ पर उसे अच्छा इंसान बनाता है, अच्छा शहरी बनाता है। सेकेंड है, इट अकर्स फॉर्मल एज वेल एज इनफॉर्मल वेज। हो सकता है कि बच्चे खुद ब खुद भी फितरी तौर पर भी सोशलाइज हो जाएं। आमतौर पर जिनके पेरेंट्स सोशल होते हैं, समाजी रवाबित उनके होते हैं, लोगों से मेलजोल होते हैं, तो उनके बच्चे भी सोशल हो जाते हैं, लोगों से घुल मिल जाते हैं और लोगों के साथ बेहतर ताल्लुकात इस्तवार कर लेते हैं। या फिर इसके लिए हम इनफॉर्मल वेज भी इख्तियार कर सकते हैं। इनफॉर्मल वेज से मुराद क्या होता है कि आप स्कूल के ज़रिए बच्चों के अंदर सोशलाइजेशन को डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, इंस्टीट्यूट के ज़रिए, इदारों के ज़रिए। नेक्स्ट पॉइंट है, इट नीड्स ऑफ ह्यूमन लाइफ विच गोज कंटिन्यूस टिल डेथ। आप याद रखिए कि ये जो सोशलाइजेशन का जो अमल है, ये हमें अपने आप को भी अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूरी है। हर बच्चे के लिए सोशल होना, समाजी बन जाना, ये बहुत ज़रूरी है, उसके मौत तक ज़रूरी है, उसके मौत तक ये अमल जारी रहता है। ठीक है, जिन लोगों का सोशल डेवलपमेंट नहीं होता, वो लोगों से ताल्लुकात नहीं बना पाते हैं। जिन लोगों का समाजी इर्तिक़ा नहीं हुआ होता है, वो लोगों के दोस्त नहीं बन पाते, वो किसी के बेहतर रिश्तेदार नहीं बन पाते, लोगों के काम नहीं आते। ठीक है, अगर आपको अच्छी ज़िंदगी गुजारना है तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप लोगों के साथ सोशल रहें। सोशलाइजेशन प्रोसेस बच्चे का होना बहुत ज़रूरी है। आ रही बात समझ में? नेक्स्ट आगे देखना है आपको टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन। आवाज़ क्लियर है सभी को? आवाज़ आ रही है? नेक्स्ट है टाइप्स में सबसे पहला है प्राइमरी सोशलाइजेशन। प्राइमरी सोशलाइजेशन किसे कहते हैं, याद रखिए कि ये इब्तिदाई उम्र का प्रोसेस है, यानी कि इब्तिदाई बचपन के अंदर होने वाला ये सोशलाइजेशन प्रोसेस है। बचपन के अंदर, चाइल्डहुड के अंदर, यहाँ से ये शुरू होता है। इट मेक्स द आइडेंटिटी ऑफ वंस एंड सपोर्ट द सेकेंडरी सोशलाइजेशन। ये जो प्राइमरी सोशलाइजेशन है, ये जो इब्तिदाई उम्र में बच्चे का सोशलाइजेशन हो रहा है, तो वो बच्चे के सेकेंडरी सोशलाइजेशन के अंदर मदद करता है, सपोर्ट करता है। जितना अच्छा वो बचपन में सोशलाइज होगा, उतना अच्छा वो आगे फ्यूचर में सोशलाइज होगा, उसका मतलब ये होता है। नेक्स्ट है, इट इंक्रीजेज द ग्राउंड फॉर फ्यूचर लाइफ। जितना बच्चों का आप सोशल डेवलपमेंट करोगे अपने क्लासरूम के अंदर, अपने स्कूल के अंदर, लोगों के साथ ताल्लुकात, लोगों के साथ कोऑपरेशन, उनके अंदर ह्यूमन वैल्यूज़, इंसानी इक़दार जितने आप डेवलप करेंगे, वो उसके फ्यूचर लाइफ के लिए बेटर होगा। इट इन्फ्लुएंस द मोस्ट बाय द इमीडिएट फैमिली एंड फ्रेंड्स। ख़ास तौर पर जिन लोगों का
असर होता है सोशलाइजेशन के ऊपर, वो है फैमिली और फ्रेंड्स। मैंने अभी आपको बताया कि जितने उसके पेरेंट्स सोशल होंगे वो उतना सोशल होगा, जितने उसके दोस्त अच्छे होंगे उसकी लाइफ भी उतनी अच्छी होगी। ठीक है, ये इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर्स है फैमिली और फ्रेंड्स। ये है प्राइमरी सोशलाइजेशन के अंदर इन चीज़ों का शुमार होता है। नेक्स्ट है सेकेंडरी सोशलाइजेशन। सेकेंडरी सोशलाइजेशन हम किसे कहते हैं? अभी हमने देखा ऊपर प्राइमरी के अंदर चाइल्डहुड है, ठीक है। अब जो सेकेंडरी सोशलाइजेशन होगा वो टीनेजर्स और अडल्ट एज के अंदर होगा, ठीक है। टीन एज यानी उफ़ान शबाब, अडल्ट यानी हम जिसे हम बलूगत के अंदर शुमार करते हैं, इस उम्र के दौरान ये सेकेंडरी सोशलाइजेशन आपका होगा। इट फॉर्म्स आवर साइड द एट होम, इट इज़ फॉर्म आवर साइड द होम। ये ख़ास तौर पर कुछ ये कहाँ से बनता है? घर से, स्कूल से, कॉलेज से, सोसाइटी से। दीज आर द फैक्टरीज ऑफ सोशलाइजेशन। यहाँ पर कहा जा रहा है आपका घर यानी इस उम्र के अंदर, टीन एज के अंदर, अडल्ट इस एज के अंदर, आपका घर, आपका स्कूल, आपका कॉलेज, आपकी सोसाइटी क्या है? फैक्ट्रीज हैं। किस चीज़ की फैक्ट्रीज हैं? सोशलाइजेशन की, ठीक है। इट मेक्स द प्लेस थ्रू आउट द लाइफ, ये आपकी पूरी ज़िंदगी के लिए आपका मकाम बनाता है। इट कीप्स चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द न्यू ग्रुप्स, एरिया एंड सोसाइटी। और ये सोशलाइजेशन के जो रूल्स हैं, वैल्यूज़ हैं, इक़दार हैं, ये किसी भी जगह के एरिया के एतबार से, रीजन के एतबार से, कम्युनिटी के एतबार से इसके रूल्स चेंज होते रहते हैं। अगर आप मुस्लिम कम्युनिटी में रहते हैं तो आपको यहाँ के मुस्लिम सोसाइटी के इक़दार पर आपको अमल करना है और उसके वैल्यूज़ को आपको अडाप्ट करना है, लोगों के साथ ताल्लुक़ात को इस्तेमाल करना है। अगर आप मिक्स सोसाइटी में रहते हैं तो आपको दोनों कम्युनिटी, एक से ज़्यादा कम्युनिटी के साथ रहना है, तो लोगों के अक़ीदे, लोगों के साथ लेन देन, इन तमाम चीज़ों को बेहतर तरीके से आपको ज़िंदगी के अंदर इस्तेमाल करना है। ये तमाम सोशलाइजेशन जो है वो सेकेंडरी सोशलाइजेशन के अंदर शुमार होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है फैक्टर्स या फिर एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो सोशलाइजेशन के अंदर आपको मदद करते हैं, ठीक है। याद रखिए, इस पे सवाल इस तरह आ सकता है कि दर्ज झैल में से कौन से, उर्दू में कह रहा हूँ, इंग्लिश में आएगा या हिंदी में आएगा, कि दर्ज झैल में से कौन सा सोशलाइजेशन का फैक्टर नहीं है या एजेंट नहीं है। तो आप अच्छे से याद रख लीजिए, ये बात पर हम गुफ्तगू कर चुके हैं। फैमिली सोशलाइजेशन का पहला फैक्टर है, उसके बाद एजुकेशन यानी स्कूल कॉलेज जो भी हैं, उसके बाद रिलीजन भी बहुत अच्छा फैक्टर हैं, एजेंट हैं सोशलाइजेशन के लिए। नेक्स्ट है आपका कलीग्स, कलीग का मतलब आपके साथी, पीयर ग्रुप आपके हमजोली, लॉस ऑफ द सोसाइटी कानून इक़दार सोसाइटी के, ज़ुबान भी हैं जो बच्चों के सोशलाइजेशन के अंदर अहम रोल अदा करती हैं। और उसके बाद है मीडिया, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, कोई भी हो, ये मीडिया के ज़रिए भी हम एक दूसरे के पैगामात एक दूसरे के पहुंचाते हैं, ठीक है। ये सोशलाइजेशन के अंदर की चीज़ें। साथ ही समझ में आ गए एजेंट्स। एक थ्योरी है इसी चैप्टर के अंदर, इस थ्योरी को इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी कहते हैं। आप लिख रहे हैं रनिंग नोट्स? ओके, स्लो करते हैं इंशाल्लाह। ओके चलिए, ये जो फैक्टर्स हैं सोशलाइजेशन के, आप उसे लिख लीजिए। पहला है फैमिली, दूसरा है एजुकेशन, एजुकेशन के अंदर स्कूल आ जाएगा, कॉलेज, जी, स्कूल आ जाएगा, कॉलेज आएगा। ओके, ये पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप में, अगर पूरी लग रही है तो इंशाल्लाह वो भी दे देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है थ्योरी है, नज़रिया है। ख़ास तौर पर आपको ये किताबों में भी मौजूद हैं, लेकिन समझने के लिए दुश्वारी होती है, तो आसान ज़ुबान में हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। इस थ्योरी का नाम है इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी, ठीक है। और इस थ्योरी को पेश करने वाले हैं ब्रोन फेनबर्न। यहाँ पर बहुत सारे अल्फ़ाबेट्स उसके अंदर साइलेंट हैं, क्या पढ़ना है आप अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं, ठीक है।
आमतौर पर इसे कहा जाता है इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी। नाम से तो आपको लगेगा कि ये हमारे सीडीपी के अंदर है या नहीं, पता नहीं, लेकिन ये सीडीपी का ही अंदर है और बहुत आसान थ्योरी है। इसको आसान ज़बान में हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी क्या कहती है, किस ताल्लुक से ये बात करती है? It says about the changes between the child and environment and how these changes influence him as he grows and develops into adult citizen। ठीक है, ये एक ऐसी थ्योरी है, एक ऐसा नज़रिया है जो बात करती है चेंजेस के ऊपर बात करती है, ठीक है। कौन सा चेंज? बिटवीन द चाइल्ड एंड इन्वायरमेंट, बिटवीन द चाइल्ड एंड इन्वायरमेंट, ठीक है। बच्चे के बीच में और माहौल के बीच में, माहौल से मुराद मैंने आपको तसव्वुर आपका क्लियर कर दिया है, ठीक है। शुरुआत में ही आपको बता दिया मैंने कि माहौल इन्वायरमेंट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें शुमार हैं। आपकी फैमिली, फ्रेंड्स, स्कूल, कॉलेज, कलीग, ये तमाम तर चीज़ें इन्वायरमेंट के अंदर शामिल रहेंगे पूरे सीडीपी के दौरान, ठीक है। तो यहाँ पर चाइल्ड और इन्वायरमेंट के दौरान क्या चेंजेस हो रहे हैं, उनके बीच में ताल्लुकात किस तरह इस्तवार हो रहे हैं, उनके ताल्लुक की वजह से या फिर उनके एसोसिएशन की वजह से बच्चे की जो ग्रोथ है, ठीक है, उस पर क्या असर हो रहा है, जिसकी बिना पर बच्चा अपने चाइल्डहुड से निकलकर एक अच्छा सिटीजन बनता है, एक अडल्ट सिटीजन बनता है। आ रही है बात समझ में? इकोलॉजिकल सिस्टम क्या है? द स्टडी ऑफ चेंज, हम कह सकते हैं। ये थ्योरी क्या कहती है? स्टडी के बारे में कहती है। कौन सी स्टडी? किस चीज़ का मुताला? चेंज का मुताला। किस, कौन सा चेंज? द रिलेशन बिटवीन द चाइल्ड एंड एनवायरनमेंट, और दोनों के बीच में जो कुछ भी इन्फ्लुएंस है, उस तब्दीली की वजह से बच्चे की ग्रोथ पर क्या असर हो रहा है। मान लीजिए कि इन्वायरमेंट के जगह पर हमने फैमिली लिख दी है, क्योंकि फैमिली भी एक इन्वायरमेंट का पार्ट है, ठीक है। तो ये बच्चा है और फैमिली है, इन दोनों के दरमियान किस तरीके से ताल्लुकात हैं, अपने फैमिली के साथ बच्चा कैसा रहता है, और फैमिली का जो माहौल है बच्चे की ग्रोथ पर क्या असर करता है। इस तरह की स्टडी को इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी के अंदर बयान किया गया है, ठीक है। अरे ये बात समझ में? आगे बढ़े। It emphasized the importance of environmental factors who plays a vital role in the development of the child। अभी हमने आपको बता दी कि ये ख़ास तौर पर फोकस करता है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के ऊपर, ऐसे फैक्टर्स जो बच्चे के डेवलपमेंट के अंदर बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। अभी हमने आपको बता दिए ऊपर के पीडीएफ में, जहाँ पर मिसबा नोट कर रहे थे, ये फैक्टर्स हैं। अभी हमने देखे, फैमिली है, एजुकेशन है, रिलीजन है, कलीग्स हैं, पीयर ग्रुप्स हैं, सोसाइटी के लॉज हैं, लैंग्वेज है, मीडिया है, और भी फैक्टर्स हैं। तो ये जो फैक्टर्स हैं बच्चे के ऊपर क्या असर करते हैं, ये इस चीज़ की तरफ ये स्टडी करता है थ्योरी। थ्योरी करंटली रिनेम्ड एज बायो इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी। यहाँ पर हेडिंग हमने आपके लिए लगाए हैं इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी, लेकिन रिसेंट में मौजूदा हालात में इस थ्योरी का नाम बदलकर बायोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी रखा गया है, ठीक है। इसको दोबारा नाम दिया गया है बायो इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी। On the basis of this theory, we can say that the socialization is a learning process in which child tries to adjust in society and finds his identity in community। तो ये नज़रिए का अगर कंक्लूजन अगर हम निकालें, इस थ्योरी का अगर हम कंक्लूजन निकालें, इसको कंक्लूड करने की अगर हम कोशिश करें, तो हमारी बात ये समझ में आती है कि सोशलाइजेशन, अभी हमने देखे सोशलाइजेशन का मतलब भी हमने शुरुआत से आपको समझाते आ रहे हैं कि फैमिली के अंदर, फ्रेंड्स के अंदर, सोसाइटी के अंदर, कम्युनिटी के अंदर तमाम वैल्यूज़ के साथ, इक़दार के साथ, रूल्स और रेगुलेशन के साथ बच्चे का रहना सोशलाइजेशन है, ठीक है। तो वहाँ पर ये थ्योरी भी उसी चीज़ की तरफ इशारा करती है कि सोसाइटी का और बच्चे का क्या ताल्लुक़ है, ठीक है, इन्वायरमेंट का और बच्चे के बीच में क्या ताल्लुक़ है, और इन्वायरमेंटल जितने फैक्टर्स हैं उनका बच्चों के ऊपर क्या असर हो रहा है।
उसी चीज़ की स्टडी कराती है ये थ्योरी। तो ये थ्योरी का भी कंक्लूजन यही निकलता है कि सोशलाइजेशन क्या है। सोशलाइजेशन लर्निंग है, सीखने का अमल है। क्या सीखता है बच्चा सोशलाइजेशन के अंदर? टू एडजस्ट द सोसाइटी एंड फाइंड हिज आइडेंटिटी इन द कम्युनिटी, कि वो सोसाइटी के अंदर एडजस्ट करता है और कम्युनिटी के अंदर, अपने शहर के अंदर, अपने स्कूल के अंदर, अपनी क्लास के अंदर अपनी आइडेंटिटी बनाता है, अपनी शनाख्त को बनाता है। समझ में आ रही है बात? सोशलाइजेशन के जरिए आगे बढ़ें। सब लोग हैं एक्टिव? आवाज़ आ रही है मेरी? आयशा, सानिया मैडम? चलिए, इसी थ्योरी के अंदर अभी जो हम बायो इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी पढ़ रहे हैं, इसी थ्योरी के 5 मॉडल हैं, लेवल्स हैं, जिसको हम एक सर्कल के अंदर आपको बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सर्कल नजर आ रहा है? जूम करके बताता हूं। मरकज में कौन नजर आ रहा है बीचों बीच? चाइल्ड, बच्चा है। ठीक है, क्योंकि हम पूरा जो स्टडी कर रहे हैं बच्चों के लिए ही कर रहे हैं, बच्चों को किस तरह पढ़ाना है, इसी चीज़ की स्टडी हम सीडीपी के अंदर कर रहे हैं। बच्चों की नफ्सियात को जानने के लिए हम सीडीपी स्टडी कर रहे हैं, और जितने नफ्सियात के थ्योरीज हैं, नज़रियात हैं, वो अगर हमारे समझ में आएंगे तो हम आसानी से बच्चों की साइकोलॉजी को समझ सकेंगे और अच्छे से तदरीस इंशाल्लाह कर सकेंगे। तो ये जो सर्कल आपको नज़र आ रहा है, ये बायो इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी का सर्कल है, जिसके अंदर 5 उसमें उसके मॉडल्स बताए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मरकज में आपको नजर आएगा चाइल्ड यानी बच्चा। ठीक है, उसकी पहली जो कलर आपको नजर आ रहा है येलो कलर का, ऑरेंज कलर का, यहाँ तक ये जो लेवल है पूरा, इसे कहते हैं माइक्रो सिस्टम। ठीक है, ये एक लेवल है जिसे हम माइक्रो सिस्टम कहते हैं। और माइक्रो सिस्टम में किन लोगों का शुमार होता है वो वहां पर आपको दिखाए गए हैं। किन किन लोगों का शुमार होता है बताइए? डे केयर, जी। ठीक है, तो ये माइक्रो सिस्टम के फैक्टर्स हैं जो बच्चों के ऊपर इन्फ्लुएंस करते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले फैमिली आता है, फिर स्कूल आता है, फिर पीयर्स आता है। पीयर्स का मतलब उसके हम जोलियाँ, ठीक है, बच्चों के। उसके बाद नेबर्स हैं, पड़ोसी हैं। डे केयर फैसिलिटीज़ है, दिन रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो कोई भी उनका ख्याल रखता है। रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हेल्थ सर्विसेज हैं, ये माइक्रो सिस्टम के अंदर आता है। ये पहला मॉडल है उसका। ठीक है, उसके बाद ये दायरा वसी हो जाता है, और वसी दायरे का जो येलो येलो में आपको नज़र आ रहा है मेजो सिस्टम। ठीक है, नज़र आ रहा है? मीजो सिस्टम में क्या है जी? माइक्रो सिस्टम से थोड़ा सा आप लेवल बढ़ा दीजिए। मीजो सिस्टम में आपको क्या नज़र आएगा? रिलेशनशिप बिटवीन द पीपल एंड सेटलिंग्स। अब यही जो मैक्रो सिस्टम के अंदर जितने लोग आपको नज़र आ रहे हैं, उन लोगों के साथ रिलेशनशिप, ये जो एरो आपको नज़र आ रहा है, इसका मतलब है रिलेशनशिप। ठीक है, अब जिन लोगों के साथ बच्चों का राब्ता हुआ है माइक्रो सिस्टम के अंदर, उन लोगों के साथ उन बच्चा कैसा रिलेशनशिप को मेंटेन रखता है, वो आएगा आपका मीजो सिस्टम के अंदर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है एक्सो सिस्टम। अब दायरेकार और वसी हो जाता है एक्सो सिस्टम के अंदर। उसके अंदर इनडायरेक्टली जो चीज़ें बच्चों के ऊपर असरअंदाज होती हैं, ख़ास तौर पे बाहर के लोग। ठीक है, देखिए वहाँ पर फैमिली नेबर्स हैं, पेरेंट्स इकोनॉमिकल सिचुएशन है, स्कूल बोर्ड हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं, सोशल सर्विसेज हैं, मास मीडिया हैं। ये तमाम तर चीज़ें एक्सो सिस्टम के अंदर शुमार होती है। उसके बाद मैक्रो सिस्टम में एमएसी मैक्रो सिस्टम।
और दायरा वसी हो जाता है। फैमिली, फ्रेंड्स, नेबर्स, स्कूल, इन तमाम एजेंसियों से आगे बढ़कर अब वहाँ पर माइक्रो सिस्टम के अंदर सोशल कल्चर आता है, यानी कि समाज का जो तहजीब है, कल्चर है, वैल्यूज़ हैं, वो उसके ऊपर असरअंदाज होते हैं। आइडियोलॉजीज़ हैं, नज़रियात हैं, वो माइक्रो सिस्टम का हिस्सा हैं। और लास्ट है क्रोनो सिस्टम। ठीक है, यहाँ पर बच्चे का जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है वो बहुत ज़्यादा वसी है। आ रही बात समझ? अब वो नज़रियात पर गुफ्तगू करेगा, तफक्कुरात पर, लॉजिकल थिंकिंग करेगा, दुनिया में हो रही सही व गलत चीज़ों को डिबेट करेगा, अपनी ख्यालात का इजहार करेगा। वो तमाम तर चीज़ें क्रोनो सिस्टम के अंदर आती हैं। आई बात समझ में? तो आप इसको लिख लीजिए वन बाय वन। पहला है माइक्रो सिस्टम। अब इसके अंदर बताइए हमने कौन कौन सी चीज़ों को देखा है माइक्रो सिस्टम के अंदर। जी, फैमिली, फ्रेंड्स, पीयर ग्रुप और जी स्कूल यानी टीचर्स आ गए उसके। ठीक है, ये तमाम तर चीज़ें माइक्रो सिस्टम का हिस्सा है। नेक्स्ट मीजो सिस्टम। इसमें बताइए हमने कौन कौन सी चीज़ों को देखा है। हमने बताया कि माइक्रो सिस्टम के अंदर जिन लोगों से बच्चों का रिलेशनशिप हुआ है उन तमाम फैक्टर्स के साथ रिलेशनशिप को मेंटेन करना मेजो सिस्टम का काम है। ठीक है, रिलेशन मेंटेन करना, इंटरैक्शन करना माइक्रो सिस्टम के अंदर की चीज़ों के, यानी कि फैमिली के साथ, फैमिली का रिलेशन होगा टीचर के साथ। ठीक है, बच्चे का रिलेशनशिप होगा अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। इस तरह इंटर कोलिंग रिलेशनशिप इसके अंदर मेजो सिस्टम के अंदर रहेगी। थर्ड वन है एक्सो सिस्टम। बताइए इसके अंदर हमने क्या देखे हैं। फैमिली और फ्रेंड से बाहर पेरेंट्स का वर्क प्लेस, पेरेंट्स वर्क प्लेस, यानी कि फैमिली फ्रेंड से आगे पेरेंट्स का वर्क प्लेस जहाँ पर वो काम करते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप फैमिली से आगे बढ़ेंगे, आप रिलेटिव्स, रिश्तेदार, मास मीडिया, प्रिंट मीडिया, ठीक है, एटसेट्रा, ये आ जाएंगे आपके एक्सो सिस्टम के अंदर। फोर्थ वन मैक्रो सिस्टम। मैक्रो सिस्टम के अंदर आप याद रखेंगे कल्चरल वैल्यूज। ठीक, किसी सोसाइटी। क्रोनो सिस्टम के अंदर हमने आपसे कहा था कि जो चेंजेस बच्चे को नज़र आएंगे उसकी ज़िंदगी के ऊपर, अब वो उन चीज़ों पर गुफ्तगू करेगा, सोशियो हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव्स पर बात करेगा, सोशियो हिस्टोरिक इन पर्सपेक्टिव्स पर बात करेगा, लॉजिकल थिंकिंग के ऊपर बात करेगा। ठीक है, ये 5 लेवल्स हैं एक थ्योरी के अंदर के। कौन सी थ्योरी हमने देखी है अभी? कोई नाम बताइए। जी, बायो इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी। और उसके जो नज़रिया पेश करने वाला, ये थ्योरी पेश करने वाले का नाम क्या है? ब्रॉन। जी, क्या पढ़, उसमें मेनी अल्फ़ाबेट उसके अंदर साइलेंट है। ब्रॉन फेन बेनर भी पढ़ सकते हैं उसे, जैसे पढ़ना है वैसे पढ़िए। ठीक है, अब देखिए कि अगर हम सिर्फ ऊपर से अगर हम इसके ऊपर डिस्कशन करें तो ये पूरी थ्योरी के अंदर भी आपको क्या देखने को मिला, ये बताइए। किस चीज़ के ऊपर फोकस किया और कौन सा तस्वुर उसने बताया? जी, बिल्कुल सही कहा आपने। तो इसी चीज़ को तो हम शुरुआत से पढ़ रहे हैं। सोशलाइजेशन की तारीफ में हमने यही देखा है। ठीक है, कि बच्चे का उम्र के साथ साथ बच्चे के जो ताल्लुकात हैं वो बढ़ते जाते हैं। उसके ऊपर बहुत सारे फैक्टर से मुराद फैमिली, फ्रेंड्स, स्कूल, कॉलेज, सोसाइटी, ये तमाम तर चीज़ें उसके ज़िंदगी पर असरअंदाज होते हैं। और उन्हीं से बच्चा सीखता है। क्या सीखता है?
उसूल सीखता है, ज़वाबित सीखता है, एडजस्टमेंट सीखता है, अपने फ़राइज़ को सीखता है, अपनी ड्यूटीज़ को सीखता है। और फिर ये तमाम चीज़ों को सीटेट के अंदर क्यों रखा गया है? इसलिए रखा गया है क्योंकि ये तमाम फैक्टर्स बच्चे के डेवलपमेंट में अहम किरदार अदा करते हैं। आगे बात समझ में? तो आज के जो सिंपल नोट्स हमने आपके सामने पेश किए हैं, और इस चैप्टर के अंदर जिसका नाम सोशलाइजेशन प्रोसेस है, तो 80% इसका कवर हो चुका है। इंशाल्लाह कल इसका सिर्फ 10% इसका पार्ट बाकी है। कल की क्लास में इंशाल्लाह Subscribe now and press the bell icon. Never miss an